हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस पे। फ्रेंड्स, मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। इस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बनी बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जिसमें फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए, जिसमें दिया है रमेश ने एक रेडियो 500 रुपये में खरीदा और 550 रुपये में बेच दिया। उसे लाभ अथवा हानि को ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको बता दें, आज ये लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस का फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सबसे जीरो लेवल से, कि लाभ और हानि के सवाल किस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। देखिए, आपको बताएं कि कोई भी व्यक्ति, जैसे रमेश है, एक रेडियो इतने रुपए में खरीदा, अर्थात जो खरीदता है, जैसे मान लीजिए यदि आप कोई सामान खरीदते हैं किसी दुकानदार से, तो वो आपके लिए क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। और वो जो दुकानदार आपको देता है, तो उसके लिए वो विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। सिंपल में समझिए, जैसे में कोई वस्तु जब कोई खरीदता है तो उसके लिए वो उतना रुपया, उसके लिए वो क्रय मूल्य होता है। और वह वस्तु जो किसी व्यक्ति ने खरीदी हो, फिर उसी को वो बेचता है, तो वो मूल्य उसके लिए विक्रय मूल्य हो जाती है। अब देखिए, इसमें दिया है कि 500 रुपये में एक रेडियो खरीदता है और 550 रुपये में बेच दिया, तो उसमें लाभ हुआ या हानि। तो आपको बताएं कि जो वस्तु कोई खरीदी जाती है, तो वो होता है हमारा क्रय मूल्य। तो इसमें क्रय मूल्य दिया है 500, ठीक है। और जो वस्तु बेची जाती है उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। इसमें विक्रय मूल्य है 550, अर्थात 550 रुपया। तो कोई भी आपसे पूछे, यदि मान लीजिए यदि आपने 550 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है, ठीक है, नहीं 500 रुपये में खरीदी और 550 में बेच दी, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि कम मूल्य में खरीदे थे और ज़्यादा मूल्य में बेच दिए हैं। तो इस प्रकार हमें लाभ होगा। लाभ कब होता है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य कम हो। मतलब देखिए, विक्रय मूल्य अधिक हो किससे? क्रय मूल्य से। तो इस स्थिति में हमें सदैव लाभ होता है। विक्रय मूल्य अधिक है क्योंकि विक्रय मूल्य 550 रुपया है और क्रय मूल्य आपका 500 रुपया है, तो इसको माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो हमारा लाभ के रूप में होगा। तो देख लीजिए, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए। विक्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो हो जाएगा 550 माइनस 500 बराबर 50 रुपया। तो ये 50 रुपया आपका लाभ हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न, सेकेंड प्रश्न की ओर, जिसमें दिया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य 250 रुपया है और विक्रय मूल्य आपका 200 रुपया है, तो हानि बताओ। मतलब कि देखिए, आपका हानि कब होगा? जब आपके प्रश्न में क्रय मूल्य अधिक होगा विक्रय मूल्य से। ये देखिए, ये बड़ा का सिंबल होता है, जिस साइड मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। इसका मतलब ये क्रय मूल्य जो अगर बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो उस स्थिति में हमें हानि होती है। तो देखिए, इस प्रश्न में आपका क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य आपका 250 रुपया है और विक्रय मूल्य 200 रुपया है। मतलब कि 250 रुपया में किसी वस्तु को हम खरीदें और उसे हम 200 रुपया में ही बेच दिए, तो हमें हानि होगी। इसलिए हानि का सूत्र होता है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब दोनों सूत्र में डिफरेंट क्या है? हानि जब होगा तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे, और जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य यहाँ पे चला आएगा और क्रय मूल्य यहाँ पे ये बदल जाएगा, तो वो लाभ की स्थिति में होता है। लेकिन यदि जब हानि होगी, तो हानि में सबसे पहले क्रय मूल्य होगा, फिर उसके बाद विक्रय मूल्य होगा।
तो आपका देखिए क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपया है और विक्रय मूल्य 200 रुपया है। यदि इसको माइनस कर देते हैं तो जो आएगा वो हमें हानि के रूप में आएगा। तो इसमें हानि पूछा है, हानि बताइए, तो इसलिए हमारा हानि आया 50 रुपया। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न वो 3rd नंबर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक हमने पढ़ा कि लाभ कैसे ज्ञात करते हैं और हानि कैसे ज्ञात करते हैं, वो भी रुपए में। अब इस प्रश्न में देखेंगे कि लाभ और हानि कैसे ज्ञात करते हैं प्रतिशत में। प्रतिशत में लाभ हानि कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए आपके सामने प्रश्न है, कोई वस्तु 250 रुपये में खरीदी गई और 300 रुपये में बेची जाए तो प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक है, ये प्रश्न जैसे कि जो 2 प्रश्न पिछले रहे हैं उन्हीं पे आधारित है, लेकिन इसमें पूछ दिया है आपसे क्या, प्रतिशत लाभ। उसमें पूछता था केवल लाभ, वो भी रुपया में। अब ये प्रतिशत लाभ है तो वैसे ही याद करेंगे, लेकिन लास्ट में उसको एक प्रतिशत लाभ पे फार्मूला होता है, उस पे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। आपका दिया है विक्रय मूल्य, अर्थात क्रय मूल्य आपका दिया है 250 रुपया, विक्रय मूल्य दिया है आपका 300 रुपया। तो देखिए इसमें बड़ा कौन है, बड़ा विक्रय मूल्य है ना। तो यदि विक्रय मूल्य बड़ा होगा किससे, क्रय मूल्य से ना, विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, तो उस स्थिति में सदैव लाभ होता है। क्योंकि जब हम बेचे हैं वो अधिक मूल्य में बेचे और जो खरीदे थे उसको कम मूल्य में खरीदे थे, तो हमें उस स्थिति में लाभ होगा। और लाभ कितना होगा, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस ये क्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य 300 रुपया और क्रय मूल्य 200 रुपया, यदि इसको माइनस करते हैं तो आएगा 50 रुपया। ठीक है, ये तो हमारा पहले ही जैसे प्रश्न है जहाँ अभी तक सॉल्व किए हैं वो पहले से मिलता जुलता है। लेकिन अब देखिए क्या पूछ दिया है हमें, बेचा गया तो प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक है, प्रतिशत लाभ बराबर देखिए इसका फॉर्मूला होता है लाभ, मतलब जो हमें लाभ प्राप्त हुआ है रुपए में वो लाभ गुणे 100 बटा में क्या, क्रय मूल्य, अर्थात कोई भी वस्तु जिस मूल्य पे खरीदी गई हो। तो इस फार्मूले पे यदि रखते हैं तो देखिए आपका लाभ कितना आया है, लाभ आया है 50 रुपया। ठीक, और गुणे 100 कर देंगे। और क्रय मूल्य कितना है आपका, कोई वस्तु कितने में 250 रुपये में खरीदी जाती है, तो इसका ये क्रय मूल्य होगा। ठीक है, अब इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे। देखिए 0 से 0, 5 से कम 5, 5 5 25। अब 100 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूना 10, ये 0 हो जाएगा, अर्थात 20% का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि हम प्रतिशत लाभ ज्ञात कर रहे हैं। तो जो आंसर आएगा वो हमारा होगा 20% लाभ होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार के एक और प्रश्न बनता है जिसमें प्रतिशत हानि पूछ देता है। तो चलिए वैसे प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आपके सामने चौथा प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। दिया है कि एक घड़ी का मूल्य 500 रुपया है। ठीक है, जो मूल्य दिया है मतलब कि वो क्रय मूल्य ही है। ठीक है ना, कोई वस्तु का जो मूल्य निर्धारित हो वो ही उसका क्रय मूल्य होता है। जैसे देखिए एक वस्तु का मूल्य 500 रुपया, इसमें तो क्रय विक्रय नहीं बोला है, बस कुछ नहीं कहा है, तो सिंपल रूप से ये आपका क्रय मूल्य ही होगा। उसे 450 रुपये में बेचा जाता है, अर्थात ये देखिए ये आपका विक्रय मूल्य दिया है, बेचा जाता है, इसका अर्थ हुआ है कि 450 रुपये में बेचा जाता है। तो इस प्रकार दुकानदार को हुए कुल लाभ व हानि बताइए कितना प्रतिशत। देखिए इसमें भी आपसे पूछ रहा है कि लाभ हुआ या हानि, उसको भी प्रतिशत में दर्शाना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
आपका दिया है क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य दिया है आपका 500 रुपया, ठीक, और विक्रय मूल्य दिया है 450 रुपया। तो हम बताए हैं पहले आपका कि हानि किस स्थिति में होगी, हानि जब क्रय मूल्य अधिक होगा किससे, विक्रय मूल्य से, ठीक है। तब इस स्थिति में हमें हानि होगी। तो इसमें देखिए हानि, ये जो क्रय मूल्य है 500 रुपया है और विक्रय मूल्य 450 रुपया है, इसका मतलब इस प्रश्न में भी हमें हानि हो रही है। तो लिखेंगे हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब यदि हमें लाभ होता है इसमें, तो लाभ के लिए सूत्र क्या होगा, ये बदल जाएगा, ऐसा चिन्ह इधर के हो जाता, मतलब कि विक्रय मूल्य अधिक होता और क्रय मूल्य कम होता, तो इस स्थिति में हमें लाभ होगा। लेकिन इस प्रश्न में ये क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हमें हानि होगा। क्रय मूल्य आपका 500 रुपया है माइनस 400 रुपया, 450 या 450 रुपया आपका विक्रय मूल्य है। आपका दिया इसमें क्रय मूल्य 500 रुपया और विक्रय मूल्य 450 रुपया। तब यदि इसको माइनस करेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमें हानि प्राप्त होगा। तो देखिए 500 में से 450 घटाएंगे तो 50 रुपया, ठीक है। अब इसका ये तो हमें हानि के रूप हानि आया, ये वो भी रुपए में, लेकिन इसको हमें प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत के लिए फॉर्मूला होता है प्रतिशत हानि बराबर हानि जितना रुपया का हुआ है वो गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, ठीक है। बस इस पे आप रख दीजिए, आपको प्रतिशत हानि प्राप्त हो जाएगी। 50 हानि आपका देखिए 50 रुपया है, इसलिए ये 50 गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य कितने का है, 500 रुपया में हमारा ये क्रय मूल्य है। अब इसको देखिए, ये 00 से ये 00 कट जाएगा, ये 5 दाम में 50 होता है, इसलिए ये 10% की हानि होगी। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।